नमस्कार दोस्तों। मैंने एक दो दिन पहले ये कहा था कि आम आदमी पार्टी और खासकर उसका मुख्यमंत्री केजरीवाल की जो एक परंपरा है 50 झूठ बोलने की और उसके साथ अपनी वाहवाही लूटने की, उसके बारे में मैं आपसे संवाद करूंगा। बहुत विषयों पर इस आदमी ने झूठ बोला है और बेतहाशा झूठ बोला है। इतना झूठ बोला है कि मक्कारी जैसा शब्द जो है मुंह से निकलता है। लेकिन आज मैं उसके कुछ ऐसे झूठों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो ये पिछले 3-4 साल से हर दिन बिना किसी तथ्य के, बिना किसी मुद्दे के एकदम झूठ को तोड़ मरोड़ के आपके सामने प्रस्तुत करता है। और इस झूठ के पीछे उसकी एक रणनीति है, अपने आप को ईमानदार स्थापित करने की और पुरानी सरकारों को, खासकर कांग्रेस की सरकार को बेईमान स्थापित करने की। आपने देखा होगा बार बार ये कहता था कि पुरानी सरकार इतनी बेईमान थी, इतनी बेईमान थी। वो दूसरी बात है कि उसका एक भी आदमी पर ये केस आज तक नहीं चला पाया है। आप छोड़ो, इसके पास हजारों फाइलें हैं आपके दफ्तर में, एक कुछ सबूत तो निकाल के दिखाते, लेकिन नहीं, ये जानता है सच में पढ़ना ही नहीं है। जो एकदम मक्कार टाइप के लोग होते हैं ना, वो ये करते हैं, कुछ चीज बोल के भाग लो। लेकिन एक बात जो ये बार बार बताता है आप लोगों को कि मेरी ईमानदार सरकार ने इस फ्लाईओवर में 100 करोड़ बचाए, उस फ्लाईओवर में 150 करोड़ बचाए और ये मेरी ईमानदारी का सबूत है और इसी कारण से मैं फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में दवाई दे पाता हूं। उनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस सच पर, इसको सीधे सीधे इस पर मैं हमला आपसे करता हूं। और क्योंकि ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, इसलिए मैं आशा करूंगा कि आजकल तो किसी को 1-1.5 मिनट से ज्यादा कोई बात सुनने की आदत नहीं है, लेकिन कम से कम 3-4-5 मिनट मेरी बात जरूर सुने। और फिर यही सवाल जो मैं बात उठा रहा हूं, ये सवाल आम आदमी पार्टी को सीधे सीधे पूछे। मीडिया तो पूछेगा नहीं, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे आज तक हो, चाहे जी हो, चाहे टाइम्स नाउ हो, चाहे कोई हो, किसी की हिम्मत नहीं है। सबको इश्तहार मिल रहे हैं, सबके पेट भरे हुए हैं। इनको सच से कोई देना देना नहीं, इनको अपनी चेकबुक से लेना देना होता है, इसलिए इन पर तो मैं भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन आपसे मैं संवाद करता हूं। आपने सुना होगा बार बार इसने कहा कि साहब हमने फ्लाईओवर कम कीमत में बनाया क्योंकि हम ईमानदार सरकार थे। सच क्या है मैं बताता हूं। और यह सच मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने बताया जो शीला जी की कांग्रेस सरकार के समय भी एक चीफ इंजीनियर था पीडब्ल्यूडी का, और केजरीवाल के अंदर तो पीडब्ल्यूडी का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर निकला। तो ये ऐसा अच्छा इंजीनियर है कि दोनों सरकारें इस पर विश्वास करती थी। हुआ क्या कि 2011-12 तक आपने देखा होगा दिल्ली में तमाम फ्लाईओवर बनते थे कांग्रेस सरकार के अंदर। जहां दिल्ली में 1999-2000 में 7-8 फ्लाईओवर थे, वो करीबन 90-95 बन गए। एक ऐसा कायाकल्प हुआ दिल्ली का कि पूरे देश के लोग कहते हैं कि राजधानी हो तो दिल्ली जैसी हो। केजरीवाल की राजधानी नहीं, कांग्रेस की बनाई हुई राजधानी। तो एक नई तकनीक पीडब्ल्यूडी को समझ में आई। उस तकनीक से पैसा बचता, फ्लाईओवर में काफी पैसा बचता। और कांग्रेस की सरकार ने 2012 में अपने कैबिनेट में यह निर्णय लिया कि हम नई तकनीक को इस्तेमाल करेंगे। और जितना ये ढकोसला कर रहा है ना पैसा बचाने का, ये उस कारण से आया। आइए हम उन्हीं फ्लाईओवर्स पे, एक या दो फ्लाईओवर की ये बात करता है जो आपने सुना होगा, मुकरबा चौक, वजीरपुर फ्लाईओवर। ये दो एक नाम कई बार आप पर फेंकता है और बताता है कि केजरीवाल ने मैंने इन चीजों को 100-100, 150 करोड़ बचाए। आइए तथ्य देखते हैं और मैं तथ्य आपको पढ़ के सुनाता हूं। और ये इनकी सरकार की ही आरटीआई से निकाली हुई खबरें हैं। एक आजादपुर से प्रेमबारी पुल का एक फ्लाईओवर था जिसका जून 2012 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, एस्टीमेट बनाया जाता है 247 करोड़ का। फिर बात आती है, ये नई तकनीक आती है। और नई तकनीक में जब फरवरी 2013 में, और याद रखिए फरवरी 2013 में शीला जी मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब टेंडर दिया जाता है तो वो घट के आ जाता है 182 करोड़ पे। मतलब 247 करोड़ का पहले एस्टीमेट होता है, नया निर्णय होता है, नई तकनीक आती है और 182 करोड़ पे ये पहुंच जाता है। और अंततः करीबन 150 करोड़ के करीब में ये जाके बनता है। और ये बनता है 3 या 4 अप्रैल 2015 में। केजरीवाल की जो दूसरी असली सरकार थी 5 साल की, वो तो तब शायद मुश्किल से 1 आध महीने पुरानी थी। तो जितना पैसा बचा, जितना कुछ हुआ, वो कांग्रेस की सरकार ने किया। हमने कभी इसकी डींगे नहीं मारी और इसी की डींग मारता फिरता है केजरीवाल, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं था इसके पैसे बचाने में। इसी तरह एक दूसरा फ्लाईओवर है मंगोलपुरी से मधुबन चौक का। इसका एस्टीमेट बनता है 423 करोड़ का जून 2012 में। फिर नई तकनीक आती है, कैबिनेट दोबारा से देखती है और शीला जी के अंदर, कांग्रेस सरकार के अंदर जब दोबारा से अवार्ड होता है तो ये 290 करोड़ के करीब में आ जाता है। तो वहीं 130 करोड़ बच जाता है।
और अंततः जब ये बनता है 2016 में इसकी शुरुआत होती है तो करीबन 290 करोड़ के करीब में ये जाके ये करीबन 270-280 करोड़ में जाके बनता है। तो इसकी शुरुआत हुई 423 करोड़ की, कांग्रेस उसको घटा के ले गई 290 करोड़ में। 130 करोड़ का फायदा दिल्ली की सरकार को एक सरकार ने दिया। ये कहता मैंने दिया, जबकि काम सारा हुआ था पुरानी सरकार में। तो ईमानदार कौन सी सरकार हुई? दोनों उदाहरण में ईमानदार तो शीला जी की सरकार हुई, ईमानदार तो कांग्रेस की सरकार हुई। लेकिन कभी इस मुख्यमंत्री को ये सच आपके सामने बताते देखा है? नहीं बोल सकता, इतने झूठ बोलता है ना भाई साहब, सच कैसे बोल पाएगा आपके सामने। चलिए एक तीसरे पे पहुंचते हैं, शायद इसकी बात कर रहा होगा केजरीवाल। एक मधुबन चौक से मुकरबा चौक का भी फ्लाईओवर बनना था, उसका भी जब एस्टिमेट जून 2012 में बनता है तो 422 करोड़ के करीब का बनता है। लेकिन जब टेंडर किया जाता है, और टेंडर होता है मार्च 2013 में, और याद रखिएगा मार्च 2013 में शीला जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये 280 करोड़ में होता है। और कुल इसका खर्चा अभी शायद 300 करोड़ के करीब बताया गया है जिसमें ये बनता है। ये तीनों चारों फ्लाईओवर, एक में 250 करोड़ का बनना था, कांग्रेस 180 करोड़ का टेंडर करती है। ये दूसरा 423 करोड़ में बनना था, कांग्रेस 290 करोड़ का टेंडर करती है। तीसरा 422 करोड़ में बनना था, फिर भी कांग्रेस 280 करोड़ का टेंडर करती है। तीनों फ्लाईओवर में एक में करीबन 80 करोड़ का फायदा होता है, एक में करीबन 130 करोड़ का फायदा होता है दिल्ली सरकार को, और एक में करीबन 140 करोड़ का फायदा होता है। तीनों में दाम घटाए जाते हैं शीला जी की सरकार के अंदर। तीनों में जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो कम कीमत पर कांग्रेस की सरकार देती है। केजरीवाल की सरकार उस समय तो आसपास भी नहीं थी, ना उसका सपना कोई देख रहा था। अब इतना बड़ा झूठ बोलकर कि मैंने ये पैसा बचाया है क्योंकि मैं ईमानदार था, तुमने भले क्लेम कुछ भी कर लिया हो, लेकिन झूठ की ईमानदारी में तो तुम एकदम फिसड्डी हो। और इतनी बेशर्मी से ये आजकल पंजाब में भी यही अपनी डींगे हाँक रहा है, उत्तराखंड में भी डींगे हाँक रहा है, गोवा में भी डींगे हाँक रहा है। और मैं आशा करूंगा आम जनता से, तो खैर आम जनता का क्या लेना देना, मीडिया से तो मैं पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि उनकी तो जेबों में भरा हुआ है। क्या हाल है टीवी का और उसका वो कभी आगे बात करेंगे। लेकिन कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैं आशा करूंगा कि जो आंकड़े मैंने आपको दिए हैं ये इनके लोगों से पूछें, ये इनके लोगों के सामने रखें, ये इनसे पता करें। मैं इसको चाहूंगा, कोशिश करूंगा अपने फेसबुक पेज पे भी यही आंकड़े रखूं, जिसमें किसी को अगर सामने रखना हो तो रखें। और उनको रखने के बाद सवाल पूछें सीधे सीधे केजरीवाल से, मीडिया से, कि दिल्ली में ईमानदार सरकार कौन सी थी और किस ईमानदार सरकार की का तमगा खुद पहन के तुम अपने आप को एक तरीके से ईमानदार घोषित करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।